भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज माघ शुक्ल एकादशी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष जया एकादशी की कथा, पूजा विधि और महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है तथा ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख संपत्ति आती है। जया एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जो लोग जया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वह भी अगर आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा करके जया एकादशी की कथा को सुने और विष्णु जी के नामों का मन ही मन पाठ करें और जरूरतमंदों की सहायता करें, तो वह भी पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको जया एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवराज इंद्र और सभी देवगण स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रह रहे थे। इंद्रदेव अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती वहां पर उपस्थित थे। उसी उत्सव में एक और प्रसिद्ध गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर मौजूद थे। इस उत्सव में सभी देवगण, जाने माने संत और दिव्य पुरुष सभी पधारे हुए थे। सभा में गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। जब माल्यवान गायन कर रहा था, उस समय पुष्पवती वहां पर नृत्य कर रही थी। इसी बीच जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। वह सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। दूसरी ओर माल्यवान भी पुष्पवती को देखकर सुध बुध खो बैठा था और अपनी गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर तथा ताल उनका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे को अपनी भावनाएं बता रहे थे। सभा की मर्यादा को भंग होता देखकर इंद्रदेव उनके प्रेम को समझ गए और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने गुस्से में कहा, हे मूर्खो, तुमने सभा की मर्यादा को भंग करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का शाप सुनकर वह दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहा। वहां उन्हें अपार दुख भोगना पड़ा। हिमालय पर्वत पर अत्यधिक सर्दी होने के कारण उनके रोंगटे हमेशा खड़े रहते थे और दांत बजते रहते थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमें यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ऐसे जीवन से तो नरक के दुख सहना बहुत उत्तम है। अब हमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करते हुए वह दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि
खाने के लिए फल तक नहीं काटे। अपने दुखों से दुखी होकर वह दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठे रहे। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को इतनी ठंड थी कि वह दोनों सर्दी के मारे मृतक के समान आपस में चिपक कर पड़े रहे। उस रात उन्हें नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के बाद अगले दिन द्वादशी को प्रभात होते ही दोनों की पिशाच योनि छूट गई और उन दोनों ने अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण किया और सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्रदेव दोनों को उनके वास्तविक रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुमने पिशाच योनि से छुटकारा कैसे पाया? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? तब माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्रदेव बोले, माल्यवान, भगवान श्री हरि की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि तुम हम सबके वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव शंकर के भक्त हम सबके वंदनीय हैं। आप दोनों धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर सुख पूर्वक विहार करो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसे यज्ञ, जप तथा दान आदि सभी प्रकार का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वह 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं तथा इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार जया एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब शुरू करते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन एक ही बार सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर विष्णु भगवान की पूजा करें और पूजा करते हुए विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु की फोटो के समक्ष हल्दी मिले हुए घी का दीपक जलाएं और पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर भगवान के सामने रखें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारणी जनमी, शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्ति दाता बनी। ओम जय एकादशी माता, पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे।
शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी। शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान। जय एकादशी मैया।